नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जीके। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन जीके, यानी इसमें हम देखेंगे भारत में प्रथम, भारत में अंतिम, या भारत में सबसे ऊंचा या भारत में सबसे छोटा। इन सब बातों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल मजा आएगा। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, स्टार्ट करें सेशन को। क्लियर है सारी बात? ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। भारत में नागरिक उड्डयन के जनक किसे माना गया है? तो आपको याद रखना, जेआरडी टाटा को माना गया है। क्लियर? नोट करके आपको याद रखना है, जेआरडी टाटा द्वारा 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया। भारतीय नगर विमानन के जनक जेआरडी टाटा को माना जाता है। सर्वप्रथम पायलट लाइसेंस जेआरडी टाटा को ही प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखना है। ये तो क्वेश्चन था, भारत में नागरिक उड्डयन के जनक किसे माना जाता है? जेआरडी टाटा को माना जाता है। और ये रहा इसका डिटेल, नोट करके याद रखना, सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्लियर? देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एशियाई गेम का पिता किसे माना गया है? गुरुदत्त सोधी को एशियाई खेल का पिता माना गया है। नोट करके आपको एक बात और याद रखना है, सर्वप्रथम एशियन गेम 1951 दिल्ली में आयोजित हुआ था। सर्वप्रथम जो एशियन गेम हुआ था 1951 में हुआ था और उसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। क्लियर? कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नोट करके आपको इनसे महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत मिलता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखें, भारत भवन का वास्तुकार कौन है? इसका आंसर होगा चार्ल्स कोरिया। क्लियर? आपको एक पॉइंट और याद करना है नोट करके, भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। यह भवन 1982 में स्थापित किया गया था। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है। और सेक्शन में अगर मजा आ रहा है तो दबा के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा वास्तुपाल और तेजपाल ने किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो गया। अब नोट करके आपको याद रखना है, दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही जनपद माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यह 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच 1231 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जा रहे हैं ना, बिल्कुल उन्हें याद रखना और नोट्स में बिल्कुल लिखना उनको। एग्जाम में ना प्रश्न यहां से बहुत सारे पूछे जाएंगे आपके। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, भुवनेश्वर के वास्तुकार कौन हैं? कोनिश बर्गर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब नोट करके आपको याद रखना है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है जिसे पूर्व का काशी भी कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर को पूर्व का काशी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है? देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, मूल रूप से राष्ट्रगान में पद हैं। ये आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया है लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस तरह से पैटर्न एग्जाम का चेंज हो रहा है। मूल रूप से राष्ट्रगान में पद हैं, तो आपको याद रखना है मूल रूप से इसमें 5 पद हैं। नोट करके आपको एक बात और याद रखना है, राष्ट्रगान जड़ गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित मूलतः बंगाली में था, जिसे गाने की अवधि 52 सेकंड निर्धारित है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया तथा 1911 में के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम बंगाली व हिंदी दोनों भाषाओं में गाया गया था। क्लियर है बात? अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। नोट करके आपको एक पॉइंट और याद रखना है, पानीपत हरियाणा में स्थित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। पानीपत अगर हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यहाँ पर पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगले प्रश्न की ओर चलें। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है तमिलनाडु, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्लियर। नोट करके आपको एक बात याद रखना है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरों वाला राज्य तमिलनाडु है, जिसमें 721 नगर हैं। तमिलनाडु कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, यानी 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है तमिलनाडु की। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? खुला विश्वविद्यालय कभी कभी आपको मिलेगा मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय है डॉक्टर BR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित है। आपको याद रखना है कि 1982 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। जी राम रेड्डी द्वारा इसकी स्थापना किया गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे आप इग्नू कहते हो, भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय या तो इग्नू देगा या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देगा, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा था, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश का पहला खुला विश्वविद्यालय क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड, ये आपका पहला हिंदी समाचार पत्र है। नोट करके याद रखना, उद्दंत मार्तंड प्रथम हिंदी समाचार कलकत्ता में सन 1826 में पंडित जुगल किशोर द्वारा लाया गया था, या इसको स्थापित किया गया था, या इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला, राज्य नहीं पूछा है, राज्य अगर पूछेगा तो आप राजस्थान करते हो, यहाँ पे पूछा है जिला। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप याद रखना कच्छ, गुजरात में पड़ता है, जिसमें 10 सब डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 यहाँ पे टाउन है, 924 यहाँ पे विलेज हैं और 10 यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है। नोट करके एक पॉइंट और याद रखना है, कच्छ गुजरात तथा भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 45,612 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, परंतु पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, परंतु मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शायद ये चीजें आपको नहीं पता रही होंगी पहले, कि आज से बहुत समय पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जब इससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव VS रमा देवी हैं। क्लियर। नोट करके आपको याद रखना है, राज्यसभा उच्च एवं अस्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, हालांकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और राज्यसभा की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 80 में है, आर्टिकल नंबर 80 में है। ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनकी उपाधि थी, बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल। नोट करके आपको याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था, जिसे गांधी ने संपूर्ण भारत में फैलाया। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसके वास्तुकार राम सुतार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अपने सुझाव देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। लाइक करने से यही होता है कि वीडियो को रीच मिलती है, जिससे और नए नए स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं, तो सेक्शन में और ज़्यादा मज़ा आता है। कोई कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसे सही करने का
वाकई काम किया जाएगा। अब आपके सुझाव बिल्कुल सलाखों पर है।